हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो विद टाइम पर। कल की तरह आज भी मैं 10 बेस्ट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगाली से प्राप्त किया था? जिसके ऑप्शन है 1663, 1668, 1670 और ऑप्शन डी है 1689। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1668। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसके ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले और दादू दयाल। तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिकी की दास प्रथा पर आधारित थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? दोस्तों, यह क्वेश्चन हमारे पिछले 2 सेशन में भी रिपीट हो चुका है, पर ये क्वेश्चन सेम नहीं थे। बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1915 पे। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि को छोड़ भी दिया था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसके कारण दुखी होकर उन्होंने यह उपाधि छोड़ दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जिसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जे.बी. कृपलानी, सरोजिनी नायडू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी का पूरा नाम है जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी थे। कृपलानी के एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? तो इसके ऑप्शन है 1902, 1861, 1906, 1910। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कर्निमग ने किया था और 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा, इसके ऑप्शन है 1941, 1942, 1943 और 1945। तो इसका सही उत्तर है 1943। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेशी मंत्री बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? जिसके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो इसका सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने डांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस समाजवादी नेता ने जेल में भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा राम मनमोहन लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी थे और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा कि 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था इनका जन्म। हमारा अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? जिसके ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र और नजीमुद्दीन अली खान। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मीर जाफ़र।
बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी, ये हमें याद रखना है। और इस लड़ाई के बाद मीर जफ़र बंगाल के नए नवाब बने थे। इस तरह के क्वेश्चन रेगुलरली रिपीट होते रहते हैं। स्वदेश बंधन की स्थापना किसने की थी? तो इसके ऑप्शन हैं अश्विनी कुमार दाता, बाघ जतिन, भावभूषण मिश्रा और नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो इसके सही उत्तर है अश्विनी कुमार दत्ता। स्वदेश बंधन समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेशों उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए यूज़फुल होगा। इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकें और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकें। थैंक यू दोस्तों। स्टे होम, स्टे सेफ।